वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए डिविडेंड डिसीजन में मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच को टेक अप करूंगा। दिस इज पार्ट नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू एमएम अप्रोच। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ऑल थ्योरीज ऑफ डिविडेंड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ए पार्ट, irrelevance theories. It states that investment decisions are taken in the beginning and they do not depend upon the dividend policy of the company. It means dividend की पेमेंट फर्म की वैल्यू को इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो शुरू में ले लिया जाता है, डिविडेंड बाद में पे किया जाता है। सो डिविडेंड डिसीजन से फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं है। इसके लिए हमारे पास 2 डिफरेंट थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज रेजिडुअल थ्योरी, सेकंड इज मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच। बी पार्ट के अंदर हमारे पास रेलेवेंस थ्योरीज हैं। इट स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। रेलेवेंस थ्योरीज के अकॉर्डिंगली डिविडेंड की पेमेंट और फर्म की वैल्यू के अंदर एक रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को 2 मॉडल्स के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। फर्स्ट इज वॉल्टर्स मॉडल, सेकेंड इज गॉर्डन्स मॉडल। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच को टेक अप करूंगा। शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसे एमएम अप्रोच कहते हैं। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। ABC लिमिटेड हैज 1 लाख शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ₹100। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू पे dividend of ₹5 per share at the end of the year. It expects a rate of return of 10%. Calculate the share price of the company first if dividend is paid and second if dividend is not paid. So हमें यहाँ पर दोनों circumstances के अंदर इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है। साथ ही में हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। If company does not pay dividend of ₹5 per share in the coming period and its net earning is ₹10 lakhs. If it wants to make a new investment of ₹30 lakhs, how many new shares will be issued according to MM approach? So पहले स्टूडेंट मैं फर्स्ट 2 पार्ट्स को टेकअप कर रहा हूं, when dividend is paid and when dividend is not paid. इसके लिए MM अप्रोच के अंदर हमें एक फार्मूला दिया गया है। मैंने ये यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए 3 फार्मूले दे दिए। 2 फार्मूले के अंदर हमारे पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, दैट इज P0, P1 दैट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। ये मैंने तीनों फार्मूलाज आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिए। अब इसके अंदर यूज किए गई टर्म्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। P0 रेफर्स टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, P1 is the expected price of the share at the end of the year. KE, it refers to the cost of equity capital. D1 refers to expected dividend at the end of the year. जिन टर्म्स को हमने ऊपर फार्मूले में यूज किया है, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इनको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ इनपुट्स दूंगा। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹100। एक्सपेक्टेड प्राइस ये हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 10%। एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये क्वेश्चन के अंदर ₹5 पर शेयर दिया गया है। अब मैं इन फैक्ट्स के बेस के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को कैलकुलेट करूंगा, व्हेन डिविडेंड इज पेड एंड व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। इसके लिए मैं इस फॉर्मूले को टेक अप कर रहा हूं। मैं इसे एक डिफरेंट कलर दे देता हूं सो दैट इट मे बी प्रोमिनेंटली विजिबल टू यू। नाउ आई कैलकुलेट इट हियर। P1 is equals to P0, this is the current market price, so मैंने D5 के ऊपर क्लिक कर दिया। This is multiplied with parenthesis start 1 plus cost of equity is 10%. It is given to us in cell number D7. Parenthesis close minus D1 that is expected dividend at the end of the year minus 5. आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 105। सो जब कंपनी डिविडेंड को पे कर रही है तो उस केस के अंदर मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹105। जिन फार्मूलाज को हम यूज कर रहे हैं वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए
राइट साइड के ऊपर दे दूंगा। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। इसके अंदर हमें एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना है और हमने डिविडेंड को पे नहीं किया। जब डिविडेंड को पे नहीं किया तो मैं यहाँ पर 0 दे देता हूँ। जब डिविडेंड पे किया तो ये ₹5 है, जब नहीं पे किया तो ये ₹0 है। नाउ आई विल टेक अप द अबव फार्मूला PO, that is the current market price of the share. This is 100 rupees multiplied by parenthesis start 1 plus cost of equity is 10%, parenthesis close minus D1 is the dividend. इस बार ये डिविडेंड अब मैं 0 दूंगा। सो मैंने E8 के ऊपर क्लिक कर दिया। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास एक वैल्यू आ गई। Expected price of the share at the end of the year if dividend is not paid, then this will be 110 rupees. Now I move on to the third part. If company does not pay dividend of ₹5 per share in the coming period and its net earning is ₹10 lakhs, if it wants to make a new investment of ₹30 lakhs, how many new shares will be issued according to MM approach? अब मुझे यहाँ पर कितने शेयर इशू किए जाएंगे इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड MM अप्रोच के अंदर हमें ये एक फार्मूला दिया गया है। पहले मैं इसके अंदर यूज की गई टर्म्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। M रेफर्स टू नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, P1 रेफर्स टू प्राइस एट विच न्यू शेयर विल बी इशूड, I रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, X रेफर्स टू फर्म्स नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, ND1 दिस इज द टोटल डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं इस पर्टिकुलर फार्मूला को यूज करके नंबर ऑफ शेयर्स को यहां पर कैलकुलेट करूंगा। सो आई राइट इट हियर, M मल्टीप्लाइड विद P1 प्राइस एट विच न्यू शेयर्स विल बी इशूड। जब हम डिविडेंड को नहीं पे कर रहे तो उस केस के अंदर प्राइस 110 है। सो आई राइट इट हियर 110। दिस इज इक्वल्स टू I is the amount of investment required. The amount of investment required is 30 lakh rupees. So I write here 30 lakhs minus parenthesis start. X is the firm's net profit during the period. Net profit during the period is 10 lakh rupees. Minus ND1 total dividends paid during the year. Company यहाँ पर dividend को नहीं पे कर रही, so I write it 0. Parenthesis close. ये स्टूडेंट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दे दिया। अब मैं इसको नीचे सॉल्व करूंगा। M is equals to 20 lakh rupees. This is divided by 110. ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। अब मैं नीचे इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। This is equals to 20 lakh divided by 110. I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 18,182। मैं इसके डेसिमल्स को रिड्यूस कर देता हूँ। सो इस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए अब 18,182 शेयर और चाहिए। नाउ आई राइट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख शेयर्स तो पहले ही हैं। दिस इज प्लस the total number of share is 1,18,182. I write it shares. इस तरह से स्टूडेंट हमने इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। पहले 2 पॉइंट्स के लिए जहाँ पे हमने डिविडेंड को पे किया है और हमें मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जब हमें न्यू शेयर्स टू बी इशूड को कैलकुलेट करना है उसके लिए हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया जो कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमें दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।